आज हम डिस्कस करेंगे पीसीए की गाइडलाइंस फॉर कैलकुलेटिंग आर सीजीपी एंड एसजीपी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सीजीपी क्या है। सीजीपी यानी जितने भी आपके एन नंबर ऑफ़ सेमेस्टर आपके होते हैं उन सब का टोटल आपका सीजीपी होता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपका ईयरली बेसिस पे भी हो सकता है, 2 साल के बेसिस पे भी हो सकता है। कितने भी सेमेस्टर आपके उसमें हुए हैं उन सब का टोटल मिला करके जो आपका रिजल्ट निकलता है वो आपका सीजीपी होता है। ठीक है, एसजीपी है हमारा, सिंपल है, सेमेस्टर वाइज एक सेमेस्टर का रिज़ल्ट निकालने के लिए हमारा एसजीपी होता है। और एक ईयरली बेसिस पे या एन नंबर ऑफ़ सेमेस्टर, जैसे कि बी फार्मा में आपके 8 सेमेस्टर्स होते हैं, इन सब का टोटल आपका जो बनेगा वो सीजीपी होगा। ठीक है, हमारे पास 2 फॉर्मूलाज होते हैं इसके, एक होता है एसजीपीए वाला और एक होता है सीजीपीए वाला। तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ कर रहे होंगे इसमें। सो डेमो पर्पज़ के लिए मैंने यहाँ पर मार्कशीट की तरह कुछ एक टर्म्स एंड लिख ली हैं, जैसे क्रेडिट स्कोर, मार्क्स ऑब्टेन्ड, ग्रेड पॉइंट, क्रेडिट पॉइंट। तो इनकी हेल्प से हम जान रहे होंगे कि हमारी शीट के ऊपर, यानी कि आपकी जो मार्कशीट होती है उसके ऊपर आपकी जो भी चीज़ें टर्मिनोलॉजी लिखी होती है वो क्या बताती है, क्या डिपेंड करती है, और उसके बेसिस पे हम एसजीपीए सीख रहे होंगे कि किस तरीके से वो कैलकुलेट होगा। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट ले लिया है, जनरली यहाँ पर स्टूडेंट का नाम होता है इस रो में, बट यहाँ पर हमारे पास कोई स्टूडेंट नहीं, हम प्रेफरेबली ले रहे हैं, हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्रेडिट स्कोर क्या होता है हमारा कि पर वीक, ठीक है, वीकली आपकी कितने आवर्स की क्लासेस हो रही हैं। ठीक है, अब कुछ सब्जेक्ट में 4 घंटे की क्लासेस आपकी पर वीक होनी चाहिए या फिर 2 घंटे की क्लासेस पर वीक होनी चाहिए, तो इस हिसाब से आपका जो है ना क्रेडिट स्कोर आपको अलॉट किया जाता है। वो आपका पीसीआई ही देता है, पर वीक में कितनी आपकी क्लासेस होनी चाहिए वो आपका होता है क्रेडिट स्कोर। ठीक है जी, अब मान लीजिए आपका एक सब्जेक्ट है, उसमें आपको 4 घंटे की जो है क्लासेस हुई हैं आपकी पर वीक, तो वो हम यहाँ लिख देंगे इस तरीके से ही। 4 घंटे की जनरली थियोरी की क्लासेस होती हैं और 2 घंटे की प्रैक्टिकल होते हैं पर वीक बी फार्मेसी में। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट, मार्क्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो मार्क्स आपके कितने आए हैं वो हम यहाँ पे लिख रहे होंगे। तो आपके मार्क्स मान लीजिए हम ले लेते हैं 90, 88 ले लेते हैं, एक लाइन के ऑर्डर में लिख लेते हैं ताकि हमारे को कैलकुलेशन करने में ईजी रहे। ये हमारा मार्क्स ऑब्टेन्ड आ गए। ठीक है जी, ग्रेड और ग्रेड पॉइंट आपका डिपेंड करता है मार्क्स आपने कितने लिए हैं उस पर। अब हमारे पास ये एक टेबल है जो कि पीसीआई ने ही हमें अलॉट किया हुआ है कि जितने भी आपके मार्क्स आ रहे होंगे उतने ही आपके लेटर ग्रेड होंगे, उतने ही आपका ग्रेड पॉइंट होगा। अगर आपके 50 से कम होंगे तो आपका एफ होगा। आपके पासिंग मार्क्स हैं 50 आउट ऑफ 100, ये आपके पासिंग मार्क्स रहेंगे बी फार्मेसी में। तो ये आपका जो है टेबल है, ठीक है, इसके बेसिस पे हम अपना यहाँ पर ग्रेड दे रहे होंगे। अब हमने देखा था इस टेबल में कि 90 से 100 के बीच वालों को ओ ग्रेड आ रहा था और ग्रेड पॉइंट 10 था, तो यहाँ पर ओ ग्रेड आ जाएगा और ग्रेड पॉइंट 10 आ जाएगा। 88 वालों का भी इस तरीके से ए है, इनका बी होगा, इनका सी, 50 अबव का डी हो जाएगा। तो ओ से लेकर डी तक आपके ग्रेड पॉइंट होते हैं। अब इनका ग्रेड पॉइंट इस तरीके से ये हो जाएगा, आपने ये रेफ़र कर लेना है वो जो टेबल हमने यहाँ पर दिखाया। ठीक है, इसको आप रेफ़र कर लोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा हमने ग्रेड पॉइंट और ग्रेड कैसे डाले। अब हम क्रेडिट पॉइंट को कैलकुलेट कर रहे होंगे। क्रेडिट पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल है, जो आपका ग्रेड पॉइंट आया है क्रेडिट मल्टीप्लाई करेंगे। जनरली हमारे सारे सब्जेक्ट में क्रेडिट 4 रहे हैं, तो आपका 4 इंटू जितना आपका ग्रेड पॉइंट है 10, 4 इंटू 9, तो ऐसे ही सब में हम कर लेंगे। एक में आपका 40 आ रहा होगा, एक में आपका 36 आ रहा होगा, एक में आपका 32 आ रहा होगा, ये आपके सारे आ गए क्रेडिट पॉइंट्स। इन सबको हम टोटल कर रहे होंगे, ठीक है, क्रेडिट पॉइंट। ठीक है, इसी तरीके से हम अपना क्रेडिट स्कोर भी कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आता है, 20 आता है। ठीक है, ये दोनों जब हमने कैलकुलेट कर लिए तो ये फॉर्मूला हमने देखा था, टोटल क्रेडिट पॉइंट
डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट। SGPA इक्वल्स टू टोटल क्रेडिट पॉइंट अपॉन टोटल क्रेडिट। टोटल क्रेडिट पॉइंट हमारा है 160 और टोटल क्रेडिट पॉइंट आ गया हमारा 20, तो हमारा यहाँ पर 8.0 SGPA। इस तरीके से हमने अपना सेमेस्टरली आपका जो कैलकुलेट होता है रिज़ल्ट, वो इस तरीके से आपका कैलकुलेट होता है। ठीक है जी, अब हमने ये सीख लिया SGPA हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको मैंने हर एक टर्म के बारे में बता दिया, क्रेडिट स्कोर के बारे में, मार्क्स ऑब्टेन के बारे में, ग्रेड और ग्रेड पॉइंट के बारे में। ठीक है, ये सारा क्लियर होते हुए अब हम आते हैं अपना CGPA के ऊपर। CGPA का एक नॉर्मल सा हमने फॉर्मूला जाना था। SGPA जो हमने एक सेमेस्टर का निकाला, उसका जो टोटल क्रेडिट था वो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसको ऐड कर देंगे हम दूसरे सेम तरीके से हमने जो दूसरे सेमेस्टर में हमने जो मार्क्स ऑब्टेन करे और क्रेडिट पॉइंट जो उसका है। इस तरीके से हम n नंबर ऑफ सेमेस्टर ले लेंगे। B फार्मा में आपके 8 सेमेस्टर है। इस तरीके से आप अपनी टोटल CGPA कैलकुलेट कर सकते हो अपॉन में टोटल क्रेडिट 1 और टोटल क्रेडिट 2, यानी कि जो यहाँ है वो यहाँ है। ठीक है, इस तरीके से हम अपना CGPA कैलकुलेट कर रहे होंगे। पासिंग मार्क्स आपके 50 थे आउट ऑफ 100। जनरली आपका थ्योरी का पेपर 75 का होता है, क्लियर, और 25 आपकी इंटरनल असेसमेंट जुड़ती है। इंटरनल असाइनमेंट जो भी आपने दी होगी या फिर आपके जो सेशनल होते हैं उसके मार्क्स आपके जुड़ते हैं। ठीक है जी, इन दोनों को मिला करके आपका 25 मार्क्स बनते हैं। अब टीचर के हाथ में क्या है, आपकी इंटरनल्स, सेशनल आपके हाथ में हो जाते हैं कि आप सेशनल में कितने नंबर आते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे आपकी टीचर आपको इंटरनल असेसमेंट कितनी लगाती है। मान लीजिए आपकी टीचर ने आपको असेसमेंट दी 11 या फिर मोटा मोटा 10, मान लो आपको 10 लगाए 25 में से, तो यहाँ पर आपको पास होने के लिए कितने चाहिए पड़ेंगे, 40 अबव चाहिए पड़ेंगे। क्यों, पासिंग मार्क्स आपके 50 है, तो 40 + 10 50, इस तरीके से आप पास होते हो। अगर आपको CGP बढ़िया चाहिए तो अपने सेशनल अच्छे से दे दो, और मान लीजिए आपकी इंटरनल असेसमेंट में आपकी टीचर लगा देती है 20 या फिर 25, अगर आपने बहुत अच्छे से मेहनत करी है तो, और आपके यहाँ पर भी मार्क्स 50 आते हैं, तो इन दोनों को जुड़ा करके आपकी CGP काफ़ी हायर रैंक पे पहुँच जाएगी। 75 अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं तो कितनी है 75 की, B 8 ग्रेड आपको मिल जाएगा, यानी कि गुड मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी SGPA के साथ खेल सकते हैं, आप उसमें बहुत अच्छा से कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा रैंक ला सकते हैं इसमें अगर आप थोड़ी बहुत मेहनत करें तो इस तरीके से आपका ये पासिंग मार्क्स चलते हैं। ठीक है।